नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा करने जा रहे हैं महाबहाली का महाघोटाला। जी हां, देखिए, मैं 2006 से नीतीश कुमार के कामकाज को करीब से देख रहे हैं। पहली बार ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इतने बड़े कार्यक्रमों को लेकर नीतीश कुमार या तो संवेदनशील नहीं रहे या फिर नीतीश कुमार अधिकारियों के बात पर आ गए। क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी योजना को कार्य रूप देने से पहले काफी होमवर्क करते हैं, लेकिन शिक्षक बहाली को लेकर जो चीजें सामने आ रही है वो साफ दिख रहा है कि इस बहाली प्रक्रिया में कोई भी होमवर्क नहीं किया गया। या तो नीतीश दबाव में बहाल कर रहे हैं तेजस्वी को, ये भी हो सकता है। उनकी इच्छा नहीं रही होगी कितने बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली हो, एक ये भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर ये वजह है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये वजह नहीं है तो ये अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हमें लगता है कि नीतीश कुमार की पहली ऐसी योजना है जिसमें देखने को मिल रही है। बड़े स्तर पर वो सारी गड़बड़ियां हुई जिनसे बची जा सकती थी। रिजल्ट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, अब जिस तरीके से आपाधापी की स्थिति है, वो स्थिति पटना में जिन बच्चों को काउंसलिंग के लिए रखा गया है, प्रशिक्षण का शिविर चलाया जा रहा है, अधिकांश होटल वालों ने आज हाथ खड़ा कर दिया है कि 9वीं और 10वीं को हम खाना नहीं खिलाएंगे। अब बताइए, उस जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है यूपी का कई लड़का लड़की है, उसको क्या स्थिति होगा। जहां जहां ट्रेनिंग चल रहा है, अधिकांश जगह पर ट्रेनिंग सेंटर का यही स्थिति है, खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है। अरे ये महापर्व है ना, दुर्गा पूजा, और जो काम करने वाले लोग हैं यही 5-6 दिन में पैसा कमाता है, 5 महीना 6 महीना का पैसा जमा करता है, वो आपके काम में क्यों जाएगा। तो ये जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, इस कठिनाई को भी नजरअंदाज किया गया। ये तो पाठक तो है ही, कोई समस्या नहीं है, खुद समस्या है अपने आप में। इन व्यवहारिक चीजों का कभी वो ख्याल रखे ही नहीं कि कुछ व्यवहारिक पहलू भी होता है। आदेश कर दिया, ओटीपी की समस्या हुआ, आधार का प्रॉब्लम हुआ, सिग्नेचर में प्रॉब्लम हुआ। कल जो बेगूसराय में आपाधापी हुआ, एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में जो आपाधापी हुआ, या जहां सेंटर पर आपाधापी हो रहा है, वहां वही वजह है। बेगूसराय में पूजा पंडाल से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, जल्दी आइए, स्थिति अराजक स्थिति होती जा रही है। क्या कौन सा ऐसा पहाड़ टूट रहा था बताइए ना। कब दुर्गा पूजा के दौरान हम दे रहे हैं, अरे 2 नवंबर के बदला में 20 नवंबर को आप देते। अभी कोई आचार संहिता लागू होने वाला था, तमाम तकनीकी चीजों का समावेशन करके आप करते। अगर इस परीक्षा को आपको शिक्षक बहाली में वाकई में बहाल करना था, गुणवत्तापूर्ण बहाली करनी थी, इसमें कई ऐसे चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता था। और ये सारा खेल इसलिए हुआ कि या तो मॉनिटरिंग नहीं हुआ, और अधिकारी कितना बड़ा बेलगाम और बेमरम्मत काम करता है वो चीजें भी सामने आ गई। पूरे देश में कहीं भी देखे हैं कि एसटीईटी होते हुए हमारे जो है आनंद किशोर जी साहब पता नहीं कहां से दिमाग लेके आए हैं, अपना बाल बच्चा को तो जीवन भर बाहर पढ़ाए, अब बाहर भेज दी, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वही गरीबहा सब जो वोट देता है नीतीश कुमार को। बताइए, एसटीईटी, ठीक है भाई, एसटीईटी लिए कोई बैठक होनी चाहिए थी ना, कोई बैठक नहीं। शिक्षा विभाग अलग राग अलाप रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अलग राह पर लग रहा है, बीपीएससी अलग राह पर लग रहा है, तीनों को 3 राग। तो ये राग तीनों का जो रहा अलग अलग, उस कारण से मेधा वाले छात्र चुने भी नहीं गए। रोज नियम बदला, उस कारण से जो पर्दे के पीछे से रिश्वत देकर जो बहाल होने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई। कई तरह की चीजें आप सामने आ रही ना। आप कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी करते? इतनी बेचैनी क्यों था दुर्गा पूजा के दौरान ही रिजल्ट जारी करना, विद्यार्थी को ट्रेनिंग में भेज देना, आप प्रशिक्षण में जितना भेजे जाकर देखिए क्या अराजक स्थिति है। चावल है तो दाल नहीं है, दाल है तो सब्जी नहीं है। अब मीनू जारी किए थे कि नॉनवेज खिलाएंगे, सुबह में अंडा। बताइए तो, दशहरा के समय में 200 नॉनवेज का 200 जारी किए थे लिस्ट कि नॉनवेज में क्या क्या हम खिलाएंगे। अब ये स्थिति है, अब क्या कीजिएगा।
ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये इस बहाली में कई तरह की चीज़ें ऐसी सामने आई है जो कहीं न कहीं इस बहाली की वजह से जो राष्ट्रीय फलक पर जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार को जो एक बड़ा माइलेज मिलने वाला था, वो माइलेज इन 3 अधिकारियों की वजह से कह सकते हैं कि चौपट हो गया। पूरा नीप नाप दिया इन तीनों ने। या फिर नीतीश कुमार अंदर से इच्छा नहीं थी उनकी कि बहाली हो। अब देखिए यही समस्या नहीं है, समस्या और क्या है, जितने नियोजित शिक्षक कंप्लीट किए लगभग 48,000 है वो, उस 48,000 में लगभग 30,000 महिला नहीं जा रही है काउंसलिंग कराने के लिए। डाटा वो भी सामने आएगा। अधिकांश टीचर नहीं जा रहा काउंसलिंग कराने के लिए, जिसको दूसरे जिला में दे दिया है। मान लीजिए कि हम मधुबनी जिला में हमारे पोस्टिंग थी, पहले हम घर से 5 किलोमीटर पर थे, स्वाभाविक सब लोग तो इसी तरीके से बहाल हुए थे। अब उनको भेज दिया गया अररिया जिला, उनका बीपीएससी में हुआ अररिया जिला, नहीं जा रहा। तो ये इतना अभी देखिए ना क्या क्या चीज सामने आता है कि कितना पद खाली रहेगा। ये सारी कवायद जो है, नहीं कहते हैं कि एकदम, अरे भाई जब नियोजित शिक्षक को आप मौका दे रहे थे उसका अलग आप कैडर बना देते कि ठीक है नियोजित शिक्षक वाले जो होंगे, जो जहां पास करेंगे उनको वहां पोस्टिंग हो जाएगी, सब ले लेता। या कुछ आप नियम बनाते, कोई नियम नहीं। चलिए परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे दिया, आप पास कर गए, अब लीजिए अब दूसरे जिला में जाइए। अब तो मास्टर साहब है ना भाई, कोई डिप्टी कलेक्टर तो नहीं है, बीडीओ सीओ तो नहीं है, उसके लिए चौकीदार खाना बनाने के लिए रहेगा घर पर, उसको आप आवास मुहैया कराइएगा। कोई भी मास्टर साहब जाएगा कंप्लीट करने के लिए तो कोई गाँव में जाएगा, गांव में रहने की व्यवस्था है, किसके यहाँ किराया का मकान लेकर रहेगा? गांव में कोई किराया का मकान देता है? तो किसी के घर पर रहिए। कभी इस पहलू पर किसी ने विचार किया क्या कि शिक्षक जो है गांव में कहाँ रहेंगे? गांव के स्कूल में आप उसकी, और महिला शिक्षक है उसकी आप पोस्टिंग कर रहे हैं, कौन रखेगा उसको अपने घर पर? गांव में तो किराया देने की परंपरा तो है नहीं, किराए पर कोई रख भी नहीं सकता है, परिवार के साथ लोग रहता है। अधिकांश गांव में तो खाली है, गांव खाली महिला है, बूढ़ा बुजुर्ग है, कौन उसको किराया पर रखेगा? हाँ, पहले लोग बड़े बड़े लोग जो रहते थे जमींदार, वो अपने यहाँ सरकारी स्कूल के शिक्षक को रहने की व्यवस्था कर देते थे, खाना खाते थे, रहते थे, स्कूल में जाकर पढ़ाते थे, और घर में अगर कोई बच्चा है तो उसको भी मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा देते थे। तो ये परंपरा रही थी। वो जब जिस समय में गुरु और शिष्य की परंपरा थी, उस समय में ऐसे जो गांव के जमींदार हुआ करते थे उनके यहाँ मास्टर साहब लोग रहते थे, जो दूर के गांव के लोगों का जिसका पोस्टिंग हो जाता था वो। अब तो वो सिस्टम ही खत्म है, और उसमें भी महिला है, कौन महिला को रखेगा ये बताइए? तो आप मुजफ्फरपुर की महिला को आप सुपौल पोस्टिंग कर दिए, सुपौल की महिला को आप पोस्टिंग कर दिए हैं मुंगेर, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? कुछ देखना नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी अराजकता के साथ सामने आ रहा है कि इनकी पूरी बहाली सवालों के घेरे में आ गया है। कितने लोग फाइनली 6 महीने तक स्कूल में पढ़ाने जाएंगे? अरे बाबा, कितनों भी बेरोजगारी है, कितनों नौकरी नहीं है, लेकिन आज के तारीख में जो भी व्यक्ति है, जो भी यूथ है, कुछ कंफर्ट स्थिति जरूर खोजता है। हम जहां रहें तो वहां ये स्थिति, ये चीजें रहे। ये अलग बात है कि गांव में बिजली रह रही है, आप स्कूल में टीचर के रहने की व्यवस्था, तो आवास तो नहीं दिए हैं कि जहां जा रहे हैं सब टीचर लोगों को आवास हम दे दिए, आवास में वो लोग रहेंगे, ये भी चीजें नहीं है। तो जो व्यापक पैमाने पर जो चीजें अब सामने आ रही हैं, बहाली प्रोसेस में तो महा घोटाला हुआ ही हुआ है, वो सवालों को घेरे में है ही। अब जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट में किस तरीके की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई है, ये जरा देखिए। यूपी की जितनी लड़कियां आई है, 6 महीना के अंदर में, याद रखिएगा, सब नौकरी छोड़कर चला जाएगा, जाना ही है। क्योंकि आप उसको जिस तरीके से पोस्टिंग दे रहे हैं, अब मधुबनी जिला के हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर दूर लदनिया में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। कहाँ रहेगी वो लदनिया में? और लदनिया के हरजन टोला में उसको पोस्टिंग कर दीजिएगा, वो कहाँ रहेगी? किस के घर में किराए का मकान मिलेगा गाँव में? ये सब सोचना नहीं है। ये सब इस अराजक स्थिति इसलिए हुआ कि नीतीश बाबू इस बहाली को लेकर गंभीर नहीं दिखे, हमें ये ऐसा लगता है। ये सारी चीजें जो है, अगर
डिस्कशन हो गया रहता तो आज ये समस्याएं नहीं रहती कि लड़की सब जो है सो काउंसलिंग सेंटर पर कूद कूद के जा रही है या बेहोश होकर भीड़ जा रही है। सारे सेंटर पर के पाठक जी अब जाकर घूम लीजिए, जाकर देखिए कि चावल है तो दाल नहीं, दाल नहीं तो कहाँ आप प्रशिक्षण करा रहे हैं। नियोजित शिक्षक का कौन सी प्रशिक्षण करा रहे हैं भाई? वो आपके यहाँ 10 साल से पढ़ा रहा है, इस बीच में कितना बार आप उसको प्रशिक्षण दिए, उसका क्या प्रशिक्षण करा रहे हैं? कहीं बाहर चला है? आपके पास प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक है क्या? कहाँ चला है? तो ये सारी चीजें अव्यवहारिक चीजों को जिस तरीके से समाहित किया गया इस बहाली के दौरान, ये कह सकते हैं हम कि इतनी बड़ी बात, इतने बड़े स्तर पर जो बहाली बिहार सरकार के द्वारा किया गया, वो सारे लोग इन 3 पदाधिकारियों की वजह से गुड़ गोबर हो गया। ये कहने में हमें गुरेज नहीं है। गुड़ गोबर